सबसे बड़ा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में इतना मैटर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तो कभी नहीं पूछा, कैसे आया भैया? वो चीफ जस्टिस जहां होना था उसको भी हटा दिया, और उसको भी हटा दिया, सब हटा दिया। तो ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट के टाइम में नहीं हुआ तो क्या ट्रांसपेरेंट? हम सब कुछ करते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो कैसे होगा? तो इलेक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट? सुप्रीम कोर्ट बोला ट्रांसपेरेंट, आपको सब पावर है, आप सब करना है, ठीक है भाई करो। क्या किया? जो दिन नोटिफिकेशन हुआ रात 12 बजे चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर, डीजी ट्रांसफर, सीपी ट्रांसफर, उसका नेक्स्ट दिन ऑल एसपी ट्रांसफर, ऑल डीएम ट्रांसफर। अपने मन से कोई तुगलकी फरमान जारी करके कहने लगा साहब पूरे देश का एसआईआर कराइए। एसआईआर के बारे में आप लोगों ने ही जो बहस हमने सुनी सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों ने ही बताया कि भाई एसआईआर कराने की, पूरे देश में एसआईआर कराने की पावर ही नहीं है इनके पास, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बड़ा गणेश कुमार जी का बड़ा प्रेम लगता है वो तो इसलिए तो इम्पीचमेंट है। वो तो सुनिए, हम उन्होंने साथ किया है। अमित शाह उनको बोला भाई हम तुमको अच्छा जगह दे देते हैं, तुम मेरा काम कर दो, यही तो एजेंडा है, और तो कुछ एजेंडा नहीं है। अमित शाह का काम करने के लिए वो आए हैं। तो इस तो ये फ्री एंड फेयर पोल की बात जो होती है, जो संविधान में लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? जिस संगठन में, इंस्टीट्यूशन में पहले जो आदमी है, बड़ा जो आदमी है, उसका सिलेक्शन में ही गलत है, तो क्या ट्रांसपेरेंसी रहेंगे? लेकिन कोर्ट्स तो कुछ कोर्ट तो बोला, कोर्ट को हम इज्जत करते हैं, कोर्ट को हम इज्जत करते हैं, कोर्ट का वर्डिक्ट को हमका मानना है। लेकिन कभी सोचा है कोर्ट ने, तुम भाई आप आए हैं, ठीक है, अब किस तरीके से आए हैं, कौन आपको भेजा है, किस तरीके से आप आए हैं? आप आए हैं, ठीक है भाई, बैठिए, पधारिए, लेकिन आप किस तरीका से आ रहे हैं? देखो चीफ जस्टिस को भी हटा दिया। आप जो आज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया आज, सबसे बड़ा क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट में इतना मैटर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तो कभी नहीं पूछा, कैसे आया भैया? वो चीफ जस्टिस जहां होना था उसको भी हटा दिया, और उसको भी हटा दिया, सब हटा दिया। तो ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट के टाइम में नहीं हुआ तो क्या ट्रांसपेरेंट? हम सब कुछ करते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो कैसे होगा? तो इलेक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट? देखिए कितना क्षमता दे दिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, ज्यादा ये बन गया। जी हाँ, जो बिल्ली था ना, वो अभी बाघ बन गया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ब्लेसिंग से। सुप्रीम कोर्ट बोला ट्रांसपेरेंट, आपको सब पावर है, आप सब करना है, ठीक है भाई करो। क्या किया? जो दिन नोटिफिकेशन हुआ रात 12 बजे चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर, डीजी ट्रांसफर, सीपी ट्रांसफर, उसका नेक्स्ट दिन ऑल एसपी ट्रांसफर, ऑल डीएम ट्रांसफर। मैंने, आप भी लॉयर है तो एक बात पूछो, पूछना नहीं, मैं लॉयर ही हूं। हाँ लॉयर है ना, इसलिए हम बोला। देखिए कोई ट्रांसफर मोटिवेटेड है तो गलत है ना? बिल्कुल सही है। वो हम करे भी गलत है, आप करे भी गलत है। सही बात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी को कोई अच्छा पावर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है, आप जाके सबको बोले अच्छा। अभी मैं पूछना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा कि आपके वक्त उसी को ट्रांसफर किया जाता था जहां आपको लगता कि वो शख्स, वो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ऑन मास ट्रांसफर कभी नहीं होता था। जी बिल्कुल। उसमें हम ये करते थे कि ऑपोजिशन, एक तो हमारा अपना डॉसियर तैयार रहता था कि इनकी क्या हरकतें चल रही हैं, हम पावर जब हमारी शुरू होगी हम उस वक्त एक्शन लेंगे। दूसरा, हम जब जाते थे हर पार्टी को बुला के बात करते हैं कि देखो इलेक्शन होने वाला है, बताओ तारीखें क्या हो। सेकेंडली, आपको किसी अफसरों से कोई शिकायत है तो बता दो, विश लिस्ट। तो वो बताते थे, उसके मुताबिक हम समरी इंक्वायरी करा के, हमें ज़रा भी, अगर कई बार तो हुआ कि हमको ट्रस्ट है लेकिन अपोजिशन को अगर उन पर एतराज़ है, हम डाउटफुल नहीं रखना चाहते कि उनकी न्यूट्रलिटी इज़ नॉन निगोशिएबल। तो हम बल्कि एक आध बार तो हुआ, उस अफसर को बुला के बता दिया कि भाई हम तुझको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, हमें तुझसे डायरेक्टली नाराज़गी नहीं, लेकिन तेरे खिलाफ ये शिकायत आई है, तेरे ये जीना हराम हो जाएगा, रोज़ाना शिकायत आएंगी, इसलिए तू बता दे, इससे अच्छी पोस्ट दे देते।
तो ये करते हैं, लेकिन ओनली मिनिमल ट्रांसफर जिनके बारे में कुछ शुबा होता है। संजय जी, आपने तो कई इलेक्शन लड़ी और इसी मंच पे, इसी शो पे आपने कई बार कहा कि किस तरह से धांधलीबाजी हो रही है। तो आप ज़रा बताइए हमारे लोगों को कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या, और क्या ये कभी ठीक हो सकता है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो चुनाव लड़ना है वो राजनीतिक दलों को लड़ना है। इलेक्शन कमीशन को तो चुनाव लड़ना नहीं है। जी हाँ। राजनीतिक दल कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो कानून बनाते हैं, उसके हिसाब से उनको चुनाव कराना है। अब अपने मन से कोई तुगलकी फरमान जारी करके कहने लगा साहब पूरे देश का एसआईआर कराइए। एसआईआर के बारे में आप लोगों ने ही जो बहस हमने सुनी सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों ने ही बताया कि भाई एसआईआर कराने की, पूरे देश में एसआईआर कराने की पावर ही नहीं है इनके पास, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बावजूद इसके उन्होंने पूरे देश में एसआईआर कराया और मनमाने ढंग से कराया सर। उत्तर प्रदेश में पावर है कि नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। वो तय करेगा। आपकी दलीलें, आपकी बहस जो हमने सुनी, इस तरीके से हमने ये नहीं कहा कि पावर नहीं है। नहीं, अगर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना तो एक तरीका होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कहीं आपको कंप्लेंट है तो वहीं करा सकते हैं। अचानक पूरे देश का एसआईआर आप नहीं करा सकते, जो आप लोगों की दलील और बहस वहां पे मैंने सुनी। तो मेरा ये कहने का मतलब